वैसे तो बहुत है, ये तो सुबह हो जाएगी तो अभी जितने हंस रहे हैं बाद में गालियाँ देंगे कि यार नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये उस ज़माने की बात है जब हम अली गौहर एंड कंपनी में सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर थे। वहाँ का माहौल बड़ा ही कंजर्वेटिव था और दिलचस्पियों से खाली। जाहिर है कि सहमा सहमा सा माहौल हो तो क्या खास दिलचस्पी होगी, लेकिन फिर भी एक बड़ा दिलचस्प वाक़या हो ही गया जिसे ग़लतफ़हमी की बेहतरीन मिसाल कहा जा सकता है। वाक़या यूँ है कि हमारी कंपनी में एक कॉस्मेटिक डिवीज़न भी था जिसमें ख़वातीन की अमलदारी प्रोडक्ट्स की मुनासिब से कुछ ज़्यादा ही थी, और चूँकि ये प्रोडक्ट बड़ी हाई फाई थी इसलिए लड़कियां भी बहुत मॉड और एडवांस किस्म की रखी जाती थी। इनमें शौकिया काम करने वालियों की तादाद ज़्यादा होती थी। शायद यही वजह थी कि टर्न ओवर ज़्यादा था, हर 3-4 माह बाद चेहरे बदल जाते थे। ये लॉरियल की कंपनी, जैसा कि हमने बताया, देखिए अली गौहर एंड कंपनी पाकिस्तानी कंपनी थी लोकल, उसमें मैं मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजर। मर्दों का तो ये हाल था कि फिर ख्वातीन से गुफ्तगू का कुछ सोच ही नहीं सकता था, इतने मतलब कंजर्वेटिव थे वो लोग। हम चूँकि मल्टी नेशनल कंपनियों में काम करके आए थे जहाँ इस किस्म की पाबंदी नहीं थी, खुल्लम खुल्ला खेलते थे, हर एक बिला तकल्लुफ़ मिलता था, एक दूसरे को नाम से मुखातिब करते थे, मिस या मिस्टर, सर या साहब के लायके को गैर ज़रूरी तस्वर किया था। इसके लिए हमारे लिए बाकायदा इंग्लैंड से एक ट्रेनिंग मैनेजर आया था जिसने हमको कहा था कि किसी को भी सर या साहब नहीं कहेंगे आप, जिसको भी कहना होगा। एमडी को डगलस सिडनी नाम था तो उसको डग कहेंगे आप। तो हम लोग आपस में एक दूसरे को नाम से कहते थे, तो हम कभी वहाँ ये नहीं थे कि बर्नी साहब, कैफी साहब, बस एक नाम होता था। खैर, इसीलिए हम किसी से मिलने में पहल करने से नहीं घबराते थे। एक दिन हम अटेंडेंस मशीन पर अपना कार्ड पास करके हटे तो देखा एक खातून अपने पर्स में कुछ तलाश कर रही हैं। हमने उसकी बेचैनी देखते हुए पूछा, क्या कुछ हो गया? बोली, जी हाँ, हमारा कार्ड नहीं मिल रहा है। हमने फ़ौरन कहा, तो हमारा कार्ड ले लीजिए। हंसते हुए बोली, आपके कार्ड से मेरी अटेंडेंस कैसे लगेगी? हमने कहा, ये अलग बात है, वरना हमारा कार्ड हाजिर है। इसके बाद हमारी अलग सेलेक्ट हुई जो दूसरों के लिए ताज्जुब खेज थी। ये खातून कॉस्मेटिक डिवीज़न में प्रोडक्ट मैनेजर थी और कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न थी। एनलाइटेड इस्लाम की पैरोकार नज़र आती थी। हदूदारवा ये कि खूबसूरत ही नहीं, खुश लिबास भी थी। वैसे लिबास के मामले में काफ़ी किफ़ायतशार, इतनी कि दुपट्टा को फजूल की समझती थी। कमीज़ में किफ़ायत स्लीवलेसनेस से पूरी हो जाती थी और मज़ीद किफ़ायत शरई शलवार से। इस वाक़े के बाद रोज़ाना ही हाई कैफ़ी और जवाबन हाय सवा का तबादला होने लगा। अभी हमारी वाक़ियत इससे ज़्यादा नहीं बढ़ी थी कि वो अचानक गायब हो गई। गुमान गुजरा कि शायद मुस्ताफ़ी हो गई हैं। तकरीबन 2 हफ्ते बाद हमने एक खातून को जो पूरी तरह चादर में मलबूस थी सबा के कमरे में जाते देखा। हमने चपरासी से पूछा, क्या कोई नई खातून मिस सबा की जगह आ गई हैं? जवाब मिला, नहीं सर, मिस सबा ही तो हैं, उम्रा करके आई हैं। इस तब्दीली पर हैरत के साथ खुशी भी हुई। कुछ देर बाद कॉरिडोर में आमना सामना हुआ तो उन्होंने हाथ पेशानी से छूकर बजाय हाय हेलो कहने के बड़े अदब से सलाम किया। इस तरह सलाम करने पर हमारी रगे ज़राफ़त पड़ती और हमने वालेकुम सलाम कहते हुए कहा, जीती रहो, अल्लाह उम्र दराज करे, अल्लाह उम्र दराज करे, कद दराज करे, ज़ुबान दराज करे। सुनकर हंस पड़ी, कैफी आप भी कमाल करते हैं, मजाक उड़ाना तो कोई आपसे सीखे। हमने कोई जवाब देने की बजाय उम्रे की सआदत नसीब होने की मुबारकबाद दी। उन्होंने शुक्रिया अदा किया और हम अपने अपने कमरों में चले गए। दूसरे दिन इत्तेफाक से वो हमें लिफ्ट में मिल गई। सलाम दुआ के बाद हमने बात बढ़ाने की खातिर कहा, भाई आपने हमें अब तक डेट वगैरह भी नहीं दी। कोई जवाब नहीं दिया बल्कि सर झुका दिया। हम बहुत खफीफ हुए कि मांगने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन ऑफिस में दाखिल होने से पहले खिफत मिटाने के लिए हमने दोबारा पूछ लिया, भाई आपने जवाब नहीं दिया। शर्माते हुए बोली, अब डेट मांग रहे हैं, जुम्मे पे जाने से पहले तो कभी नहीं मांगा। ये कहकर वो तो अपने कमरे में चली गई, लेकिन हम आज तक यही सोच रहे हैं कि खजूर और गंदम के लिए भी उम्रे पे जाने से पहले फरमाइश करना ज़रूरी है।